दोस्तों यह कहानी राजस्थान थार मरुस्थल के पास बसे एक गांव की है। कहानी की शुरुआती में हम एक पुलिस ऑफिसर सुरेखा सिंह को देखते हैं जो कि निडर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पेड़ से लकड़ियां काट रहा होता है। उस आदमी का नाम सुबह होता है। तभी एक आदमी बड़ी सी गन लेकर सुबह की ओर आ रहा होता है। वह सुबह को गोली मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। साथ ही वह एक बड़े चाकू से सुबह के कान और जीभ को भी काट देता है। अब वह आदमी कौन है और उसने ऐसा क्यों किया है यह हमें आगे जानेंगे। उसके बाद हम बबीता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी प्रेमी से मिलने आती है। दरअसल बबीता के अगले दिन किसी और आदमी से शादी होने वाली थी। फिर हम बबीता के माता पिता को देखते हैं जो कि बबीता की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी चोर वहां आ जाते हैं और बबीता के माता पिता को मारकर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। वहीं बबीता आ जाती है और उन सभी को देख लेती है। अगली सुबह पुलिस के पूछने पर बबीता बताती है कि कल शाम वह मंदिर में दीपक जलाने के लिए गई हुई थी। फिर पुलिस बबीता से उन डकैतों के बारे में पूछती है। तब वह कहती है कि वह उन्हें नहीं जानती है। उसके बाद उसी गांव में एक सिद्धार्थ नाम का एक आदमी आता है। सिद्धार्थ एक एंटी डीलर होता है और उस काम के लिए उसे कुछ पढ़े लिखे आदमियों की जरूरत थी। जहां वह एक आदमी से मिलता है। वह आदमी बताता है कि इस काम को केवल पन्ना ही कर सकता है क्योंकि पन्ना ही उनके गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। फिर सिद्धार्थ पन्ना के घर जाता है जहाँ वह पन्ना की बीवी चेतना से मिलता है। वह बताती है कि पन्ना किसी काम से बाहर गया हुआ है। वह जैसे ही वहाँ आएगा वह उसे बता देगी। उसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि सुबह की लाश को एक पेड़ से लटकी हुई देख लेता है, जिससे वह तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। जब सुरेखा और भूरे अपनी टीम के साथ वहां आ जाते हैं वे देखते हैं कि सुबह के शरीर पर काफी भयानक घाव होते हैं, जिस पर भूरे सुरेखा को बताता है कि यह जरूर डकैतों ने किया होगा। लेकिन सुरेखा बताता है कि यह काम डकैतों का नहीं है बल्कि किसी दरिंदे का है। इस केस की जांच के लिए सुरेखा गाँव में जाता है जहाँ वे माखन के ढाबे पर पहुँचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात पहली बार सिद्धार्थ से होती है जहाँ वे सिद्धार्थ से पीने के लिए सिगरेट मांगते हैं। सिद्धार्थ उन्हें सिगरेट देकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ सुरेखा माखनलाल से सिद्धार्थ के बारे में पूछता है। तब माखनलाल बताता है कि सिद्धार्थ एक एंटी डीलर है जो पुरानी चीजों को ढूंढकर बाहर बेचा करता है। वहीं वे सुबह के बारे में पूछता है। तब वह बताता है कि सुबह पन्ना धन्ना दो आदमियों के साथ काम किया करता है। उसके बाद हम सुलेखा के बेटे को देखते हैं जो कि सुलेखा की तरह एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। वहीं हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि तेल के 2 बड़े कैन लेकर एक पहाड़ी पर जाता है जहाँ वह एक खंडर में रोज कुछ किया करता है। अगले दिन सिद्धार्थ वापस पन्ना के घर जाता है लेकिन पन्ना की बीवी चेतना बताती है कि वह अभी तक वापस नहीं आए और सिद्धार्थ को अपने घर में इनवाइट करती है। वहीं हम पन्ना के कुछ दोस्तों को देखते हैं कि चेतना और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री को देख रहे होते हैं। चेतना सिद्धार्थ को बताती है कि आज उनका तारा है और वे जल्दी 1-2 दिन में आ जाएंगे। वहीं हम धन्ना की पत्नी गौरी को भी देखते हैं जो कि पड़ोस में ही रहा करती है। फिर हम देखते हैं कि पन्ना और धन्ना वापस आ जाते हैं जहाँ वे सीधे अपने दोस्त माखनलाल के पास जाते हैं। माखनलाल उन्हें सुबह की मौत के बारे में बताता है। साथ ही उन्हें सुलेखा से पुलिस स्टेशन मिलने को कहता है, जिस पर वे दोनों जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ वे सुलेखा को बताते हैं कि सुबह उनका अच्छा दोस्त था और वे तीनों साथ ही काम किया करते थे। इस पर सुलेखा उन्हें कहता है कि यदि तुम्हें बाहर जाना हो तो तुम्हें पूछकर जाना होगा। फिर अगले दिन सिद्धार्थ पन्ना के घर जाता है जहाँ वह चेतना को देखता है जिसके चेहरे पर काफी घाव होते हैं। वहीं हमें पता लगता है कि पन्ना ने उसे मारा होता है क्योंकि पन्ना को लगता था कि चेतना किसी और आदमी से मिल रही होती है। उसके बाद सिद्धार्थ पन्ना से काम की बात करता है जहां बताता है कि उसे 6 आदमियों की जरूरत है, जिस पर पन्ना बताता है कि वे 3 लोग इस काम को पूरा कर देंगे, बदले में सारा पैसा उन्हें ही दे देना। अगले दिन सिद्धार्थ पन्ना और उसके दोस्त को लेकर निकल जाता है। उधर सुलेखा बबीता को अपने प्रेमी के साथ देख लेता है। जब वह सुलेखा को एक लेटर देती है इसमें डकैतों ने लिखा होता है कि यदि तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो वे तुम्हें भी मार देंगे। वहाँ सिद्धार्थ पन्ना और उसके दोस्त को उस खंडर में ले जाता है, जिसके बाद वह पन्ना के दोस्त को ऊपर चलने को कहता है जिससे कि वो कुछ सामान लेकर आएंगे। और जैसे ही पन्ना का दोस्त ऊपर पहुंचता है वह थक जाता है, लेकिन तभी सिद्धार्थ पीछे से आकर उसे गला दबाकर बेहोश कर देता है। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद पन्ना भी ऊपर आ जाता है और वह उसके दोस्त को काफी बुरी तरीके से घायल देखता है, लेकिन तभी सिद्धार्थ उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा है यह तो नहीं मालूम, लेकिन सिद्धार्थ किसी मकसद से इस गाँव में आया था। बबीता का प्रेमी सुलेखा को उन डकैतों की जगह बता देता है। तभी डकैत उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें सुलेखा काफी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और डकैतों की एक गाड़ी को नीचे गिरा देता है, जिससे सभी डकैत मर जाते हैं। लेकिन उनका सरदार यह ऊपर से देख लेता है। उसी रात एक अनजान व्यक्ति कागज में लपेटकर एक लेटर सुलेखा के घर में फेंक देता है, जिसमें उनके पूरे परिवार को मारने की धमकी होती है। अगले दिन सिद्धार्थ चेतना से मिलता है और उसे बताता है कि पन्ना किसी काम से दिल्ली गया है, वह कुछ दिनों के बाद काम पूरा कर आ जाएगा। वह चेतना को कुछ पैसे देता है, जिस पर
बताता है कि पन्ना ने उसे ऊपर वाले कमरे में रहने को कहा है। उधर सुलेखा उस लेटर लिखने वाले को पकड़ लेते हैं, जिस पर वह बताता है कि वह डकैत है, उन्होंने सुबह को नहीं मारा है। आगे हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि पन्ना और उसके दोस्त को काफी बुरी तरीके से घाव पर घाव देता रहता है। लेकिन अब सुलेखा को पता लगता है कि पन्ना बिना बताए गाँव से बाहर गया है। इस पर वह चेतना से मिलने जाता है। तभी सिद्धार्थ आकर बताता है कि वह मेरे काम से भी बाहर गया हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धन्ना भी अपने गांव आ जाता है। तब सिद्धार्थ धन्ना को भी अपने साथ ले जाता है और वह एक अनजान जगह ले जाकर धन्ना को मारकर बेहोश कर देता है और वे तीनों को एक साथ बांध देता है। एक दिन सुलेखा कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे सिद्धार्थ मिलता है। उसे सिद्धार्थ पर थोड़ा थोड़ा शक होता है और वह उससे उसका लाइसेंस देखता है। यहाँ सिद्धार्थ उन तीनों को टॉर्चर करने की सारी हदें पार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रात को चेतना सिद्धार्थ के पास जाती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं और उधर पन्ना सिद्धार्थ की कैद से छूट जाता है। लेकिन अगले दिन सिद्धार्थ वहां पहुंचता है तो पन्ना को ना देखकर घबरा जाता है। वह नीचे की ओर जाने पर देखता है कि पन्ना नीचे बेहोश गिरा मिलता है और उसे पकड़कर वह वापस ले जाने लगता है। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा सिद्धार्थ को ऐसा करते देख लेता है और वह बच्चा तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। सिद्धार्थ चेतना से बताता है कि उसका काम खत्म होने वाला है और वह जल्दी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन तभी चेतना उसे गले लगा लेती है और उसे भी अपने साथ ले जाने को कहती है। लेकिन यह सब गौरी देख लेती है। तभी वह सुरेखा को जाकर बता देती है। वह सुरेखा को यह भी बताती है कि कुछ सालों पहले पन्ना और सुबह ने एक जमीन खरीदी थी, शायद यह सब उनके कारण ही हो रहा है। जब सुलेखा उन जमीन के पास एक झोपड़ी में कुछ डायरी देखता है तब उसे पता लगता है कि यह जमीन सिद्धार्थ ने खरीदी है। अब सुलेखा धीरे धीरे सब कुछ समझ जाता है। फिर हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पन्ना, धन्ना और सुबह दिल्ली में एक घर में चोरी करने के लिए आते हैं। लेकिन तभी उनके घर की मालकिन वहां आ जाती है, जिस पर वे कुछ करने से पहले उसे पकड़ लेते हैं। सिद्धार्थ चेतना को लेकर वहां से जाने लगता है। सुलेखा को सिद्धार्थ के रूम में एक डायरी मिलती है जिसमें सिद्धार्थ की बीवी की तस्वीर थी, जिसे कुछ साल पहले पन्ना, धन्ना और उसके दोस्त ने उसकी बीवी को बुरी तरीके से मार दिया था। फिर सिद्धार्थ चेतना को अपनी बीवी की तस्वीर दिखाता है, लेकिन चेतना को वह कुछ भी नहीं बताता है। उधर सुलेखा को सिद्धार्थ और चेतना के गांव छोड़ने का पता लगता है। तब वह उनके पीछे जाता है, लेकिन तभी डकैत उस पर हमला कर देते हैं। तब सुलेखा उसका डटकर सामना करता है और उन सभी को मार गिराता है। अब सिद्धार्थ चेतना को उस खंडर में ले जाता है, जहाँ वह चेतना को अपने पति की ऐसी हालत को देखकर काफी दुखी होती है। तब सिद्धार्थ चेतना से पूछता है कि तुम्हारे गले का यह मंगलसूत्र कहाँ से लेकर आया है। जहाँ हमें पता लगता है कि यह मंगलसूत्र सिद्धार्थ की बीवी का है और उसी ने उसे बेरहमी से मार दिया था। फिर सिद्धार्थ पन्ना की बॉडी को आग लगा देता है और सुरेखा भी वहां आ जाता है। वह सिद्धार्थ को कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और वह सिद्धार्थ को सरेंडर करने को कहता है। लेकिन तभी चेतना उसे गोली मार देती है और सिद्धार्थ की भी वहीं मौत हो जाती है। वहाँ सुलेखा को वह छोटा बच्चा भी मिल जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि चेतना अब प्रेग्नेंट होती है और वहाँ उसे काफी सारा पैसा भी मिलता है जो कि सिद्धार्थ ने ही वहाँ रखा होगा। एंड मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।